जहां देश के अलग अलग राज्यों में लगातार नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आगजनी और हिंसा लगातार हो रही है, तो वहीं नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर्स लगातार उनके समर्थन में नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के एक छोटे से बयान ने मानो भूचाल मचा दिया हो, न कि सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में बल्कि इस्लामिक देशों में भी। लगातार अगर इस्लामिक देशों की बात करें तो वहां से भी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, कहीं उनके पुतले लटकाए जा रहे हैं तो कहीं उनको काटा जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो एक वीडियो आई थी कि उनका सिर धज से अलग किया गया था, उसके बाद माफी भी मांगी गई। लेकिन इसके अगर हम बात नुपुर शर्मा की करें तो नुपुर शर्मा ने भी शायद अपने एक कमेंट्री के बाद या फिर टीवी डिबेट शो में जो भी बोला था उसके बाद शायद उन्होंने भी माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था मेरी एक टिप्पणी की वजह से किसी की आस्था को आहत हुई है या फिर ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। लेकिन अगर हर किसी को इस्लामिक देश अगर कुछ करता है या फिर मुस्लिम समुदाय कुछ करे तो उसके लिए माफी होती है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा कुछ या फिर हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ किया जाए तो क्या उसके लिए माफी नहीं होती? भारत में लगातार यही रूल अपनाया जा रहा है। हिंदू पक्ष को तो बहुसंख्यक बताया जाता है, लेकिन बहुसंख्यक अब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक में बदलता जा रहा है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यकों के निशाने पे बहुसंख्यक है। क्योंकि जहां भी देखा जाए वहां या तो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है या तो उन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, चाहे वो हिंदुओं का शोभा यात्रा हो, चाहे वो हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम हो। लेकिन अगर आप मुस्लिम बाहुल इलाके से जाते हैं तो आप बिना पत्थर खाए आगे नहीं बढ़ सकते। और मुस्लिमों ने कहीं ना कहीं इस चीज को तय कर लिया है कि पत्थर तो बरसाना है। और अगर हम बात करें सपा के सांसद शफीकुर रहमान, तो शफीकुर रहमान लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन शफीकुर रहमान उस समय कोई चर्चा या फिर उस समय कोई टिप्पणी नहीं करते जिस समय ये इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया जाता है। उस समय शायद शफीकुर रहमान सोए रहते हैं। लेकिन अगर हम टिप्पणी की बात करें कि इस हिंसा की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू भी हैं और सरकार भी है। अगर मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की है तो हिंदुओं ने भी की है, हिंदुओं को दिखाया नहीं गया है। लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो हर एक हिंसा में मास्टरमाइंड जाफर हयात हाशमी या फिर जावेद क्यों होता है? लगातार अभी चाहे कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में जाफर हाशमी को गिरफ्त में ले लिया गया है। उसके बाद उनके जो करीबी हैं उन पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। लेकिन बुलडोजर चलने के बाद लोग इतने सीधे हो जाते हैं कि कुरान को इतना अच्छा कहने लग जाते हैं कि कुरान मानो सिर्फ शांति का प्रतीक है। लेकिन अगर कुरान शांति का प्रतीक है या तो अक्सर नमाज अदा करने के बाद शायद अच्छे विचार आने चाहिए कि लोगों में भाईचारा करना है, लेकिन नमाज अदा करने के बाद वहां से मानो ऐसा होता है शुक्रवार के पहले जो भी दिन होते हैं उनमें पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं और जब शुक्रवार आता है तो पत्थर को उठाकर पुलिस कर्मियों पर बरसाया जाता है या फिर हिंदू संगठनों पर बरसाया जाता है। अगर हम किसी से भी बात करें तो लोगों का कहना यही है कि मुस्लिमों को लगातार ये याद रहे कि शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है और शनिवार को जब योगी का बुलडोजर गरजता है तो शायद इन लोगों की मानसिकता ही बदल जाती है। इतना सीधा खुद को दिखाते हैं कि मानो इनके जितना अच्छा तो कोई है ही नहीं। अगर और कुछ मुस्लिमों की हम बात करें तो उनका कहना यह है हमारे नाम पर कांड कोई और कर रहा है और बदनाम हमें किया जा रहा है। कांड अगर हिंदुओं या फिर मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो आखिर ये जाफर हाशमी जावेद कहाँ से आ रहे हैं? एक बड़ा सवाल है ये। और भारत में जितनी ज्यादा लोगों को छूट मिलती है, चाहे वो आगजनी करे, चाहे वो पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करे। अगर हम बात करें कल प्रयागराज की तो वहां पे भी एडीजी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, उससे पत्थर मारे गए। एडीजी का जो गनर है उसको भी चोट आई है। उसके बाद भी कुछ मुस्लिमों को हिंदुस्तान में ही डर लगता है। हम अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में एक महिला टीचर को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने एक पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पे जो स्टूडेंट थे उनको समझाने की कुछ कोशिश की थी और वहां के स्टूडेंटों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने तुरंत एक्शन लिया और ये कहा कि ये इस्लामिक और पाकिस्तानियों का हमला है। तो जिस तरह से और जगहों पर इस्लामिक देशों में एक्शन लिए जाते हैं उसी तरह शायद भारत में नहीं लिए जाते, इसीलिए भारत में कुछ लोगों को डर लगता है।
और यही डर डर के शायद डरे हुए मुसलमान हैं और लगातार हिंदू अगर मंदिर जाता है तो प्रसाद लेकर निकलता है, लेकिन मुस्लिम अगर मस्जिद जाता है तो वहां से पत्थर लेकर निकलता है। तो हर किसी का धर्म बहुत कुछ सिखाता है और शायद हिंदुओं का धर्म प्रसाद लेकर निकलना सिखाता है, लेकिन मुस्लिमों का धर्म जो है पत्थर लेकर निकलना सिखाता है। और ये हम अपनी मर्जी से नहीं या फिर हम ये देख के नहीं, लेकिन लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम और इस्लामिक देशों की बात करें तो जिस तरह से वहां पर जो है कट्टरता दिखाई जाती है अल्पसंख्यकों पर, शायद वही भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक रहकर भी जिस तरह से बहुसंख्यक को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है, वही जो इस्लामिक देश है उस पर वहां पे अल्पसंख्यकों की जो नौबत हो रही है, शायद वो अल्पसंख्यक ही समझ सकते हैं उनका किस तरह से कत्ले आम किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत में इनको पूरी तरह से इज्जत मिल रही है तो शायद यही इनको हजम नहीं हो रही है। रांची की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक डरी हुई महिला सहमी हुई लगातार ये बोलने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो तस्वीरें देख रही है एक छोटे से झरोके से, कि लगातार हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया जा रहा है और उसको तोड़ा जा रहा है। उसके सामने जो गाड़ियां खड़ी हैं लगातार उस पे पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन जब हिंदुओं के साथ होता है तो सारे इस्लामिक देश कहां चले जाते हैं और भारत के लोग कहां चले जाते हैं। लेकिन अगर वही इस्लामिक कंट्री की कुछ बात हो जाए या फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई टिप्पणी हो जाए तो शायद उस पे हंगामा हो जाता है और लगातार ये हंगामा देखने को भी मिल रहा है। प्रयागराज का ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार के शाम को ही एक शिवलिंग पर जो है अंडा रख दिया गया। ये मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। जिस तरह से कल पत्थरबाजी हुई थी कि एक और मामले को ये लोग जो है हवा देने की, आग देने की कोशिश कर रहे थे। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार हिंदू बहुसंख्यकों को डरा रहा है, लगातार पत्थरबाजी भी कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हीं अल्पसंख्यकों को लगातार डर भी लग रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया।